हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BRS। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि BRS होता क्या है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। ठीक है, अभी देखो क्या है। फर्स्ट इसका मीनिंग क्या बोल रखा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट indicate the various items causing a difference between the bank balance as per the cash book and the bank balance as per the passbook on a particular date। देखो, सबसे पहली बात तो BRS एक अकाउंट नहीं है। अकाउंट और स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट कैसे डिफरेंस है। अभी ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो हमें इंडिकेट करती है। ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो बैलेंस कैश बुक का आ रहा होता है और पासबुक का आ रहा होता है वो दोनों डिफरेंस होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस है, वो मैच नहीं हो रहा होता। तो उन दोनों के बैलेंस को, उन दोनों की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे, वो हमें जब जरूरत लगती है हम तब बना लेते हैं। देखो नेक्स्ट यही चीज बोल रहा है। वो कहता है कि द स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर वीकली, मंथली और क्वार्टरली, मतलब जब भी हमें ज़रूरत हो, जब भी हमें नीड हो, हम इसे बना सकते हैं। जब भी हमें अपनी चेक करनी है एक्यूरेसी पासबुक और कैश बुक की, कब कब बना सकते हैं, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आपको पता है बुक कीपिंग का क्या रूल था, डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट, एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। ठीक है, जो डेबिट होगा वो क्रेडिट होगा ही होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में कुछ डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, ये जस्ट अ स्टेटमेंट, प्लस माइनस ही करना होगा इसमें बस। ठीक है, इजी भी बहुत है, अगर एक बार समझ में आपको लग गई तो बहुत ही इजी है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, इन सब से तो बहुत ही इजी है। ठीक है, आगे करते हैं कि व्हेन द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, कब कब ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी या कैसे। ठीक है, कब से प्रिपेयर की जाती है, कब से मतलब कैश बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द बैलेंस, या फिर ओवरड्राफ्ट ऑफ द कैश बुक, या फ्रॉम द बैलेंस ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक। ये दोनों पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसपे हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगी सिर्फ कैश बुक, हमें करना भी कैश बुक है। ठीक है, करेंगे हम वो भी कि जब हम पासबुक से बैलेंस स्टार्ट करते हैं तो क्या सम्स होंगे, क्या इलस्ट्रेशन होगी, क्या एग्जांपल्स, किस टाइप का सम आता है। बट मैं अभी, अब अगर आप एक पे ही फोकस करो, कैश बुक पे, अगर आपने कैश बुक अच्छे से समझ लिया तो उसका ऑपोजिट ही पासबुक है। वो मैं आपको साइड बाय साइड इलस्ट्रेशन के साथ समझाती रहूंगी। देखो, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बैलेंस या ओवरड्राफ्ट कैश बुक से, ठीक है, तो क्या होगा, हमने ऐड कर देनी है। ध्यान रखना, मैं जो जो भी बातें बोल रही हूँ वो ध्यान रखना। ऐड ऑल दोज आइटम्स विच हैव रिजल्टेड इन द इंक्रीज एज पर द पासबुक। हमने वो आइटम्स को ऐड कर देना है जिससे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होता हो। पासबुक पता है ना आपको, बैंक में मिलती है, हमें बैंक प्रोवाइड करता है। जब भी हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें उस बैंक की पासबुक मिल जाती है, जिसमें क्या एंट्रीज होती हैं, हमने पैसा डिपॉजिट करवाया तो वो क्या होगा, ठीक है, हमने पैसा निकलवाया तो क्या एंट्री होगी, वहाँ पे आ जाती है ना सब प्रिंट होके। तो वही चीज़ है, पासबुक उसे बोलते हैं। डिडक्ट, नेक्स्ट क्या है, डिडक्ट। दो ही चीज़ें होती हैं, मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में बता दिया, स्टेटमेंट में ऐड या लेस ही होगा। डिडक्ट करनी है ऑल दोज आइटम्स विच हैव रिजल्टेड इन डिक्रीज ऑफ द बैलेंस एज पर द बुक। ठीक है, जिससे बैलेंस डिक्रीज हो रहा है पासबुक का, वो आइटम्स हमने माइनस कर देनी है। जिससे इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है तो हमने कर देनी है ऐड, और माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिडक्ट कर देनी है। ये दो रूल्स हमें याद रखने हैं। अभी देखते हो, मैं बता देती हूँ कि छोटा सा फॉर्मेट होता है इसका, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। BRS ऊपर लिखना है, ये मैंने खाली एक शॉर्ट फॉर्म दी है, बट आपको पूरा लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट को, जो भी ईयर में बनाई है। एक तरफ पर्टिकुलर्स, फिर दोनों अमाउंट की है। ठीक है, यहाँ पे जिस भी बैंक बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे, कैश बुक या पासबुक, वो बैलेंस लिख के ये वाले कॉलम में जाएगा। फिर ऐड, जो आइटम्स ऐड करनी है, सबसे पहले ऐड वाली आइटम्स लिखेंगे जो भी हैं, जैसे लाइक फर्स्ट, सेकंड, जो भी जाएंगी वो हमने यहाँ लिख ली। फिर जितनी भी ऐड आइटम्स हो चुकी हैं वो दोनों को प्लस किया और इस कॉलम में ले आए, बाहर वाले कॉलम में। फिर इसको और इसको ऐड किया, कितना बैलेंस आ गया, इतना। लेस वाली आइटम्स हैं, लेस वाले का यहाँ लिया, उनका टोटल भी बाहर लिखा। फिर जो हमारी ऐड वाली आइटम्स का आया उसको माइनस करके नीचे लिख देंगे।
अभी आपको ये इलस्ट्रेशन से पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने दिखाया है कि ये किस तरह का होता है फॉर्मेट, एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन्स ऑन कैश बुक। अभी देखो काफ़ी जो ट्रांजेक्शन्स हमारी होती है उसका कैश बुक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें सिर्फ यही करना है, हमें पासबुक का नहीं करना है कि पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी देखते जाना आप, ठीक है। अभी ऑपोजिट हो जाएगा, मैं बहुत इजी वे से आपको करवाऊंगी जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं है। देखो कुछ आइटम्स मैंने उठाई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट कर रही हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का मैंने आपको पहले ही बताया था, कैश बुक कहाँ से ओपन होती है, डेबिट साइड से ना, तो डेबिट बैलेंस ले लेंगे, इट मीन्स प्लस का, ध्यान रहेगा। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट जो होता है, ऑब्वियस है कि वो डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है, मतलब माइनस में, माइनस से बैलेंस स्टार्ट होगा। ओके, जब हमने स्टार्ट करना है, अगर हमें बैलेंस दे रखा है कैश बुक का डेबिट तो प्लस से शुरू करना है, अगर हमें दे रखा है ओवरड्राफ्ट तो माइनस से स्टार्ट करना है। क्लियर है? अभी 1 बाय 1 एंट्रीज करते हैं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट डेबिटेड इन द पासबुक। अभी आप चेक करो क्या कह रहा है वो, हमें कुछ समझना है, बस हमें क्या देखना है, अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करने हैं तो हमने किसको देखना है, पासबुक को। समझ आई? अब आपको अपने माइंड में पासबुक बिठा लो बस, और कुछ नहीं बिठाना, बाकी सब कुछ छोड़ दो, आपको अपने माइंड में पासबुक बिठा लो। क्या कह रहा है, चेक इशू हुआ, क्लियर है, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। चेक इशू हो गया बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट डेबिटेड इन द पासबुक, मतलब पासबुक में से जो बैलेंस है वो अभी कटा नहीं है। ये ध्यान रख लेना, डेबिट, पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है जब माइनस हो जाता है, कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो माइनस हुए हैं। कहता है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, इट मीन्स पासबुक कैसी चल रही है अभी वहाँ पे। अगर अपने माइंड में देखे तो पासबुक में से अभी कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, बाकी हमने चेक इशू कर दिया है, तो वो क्या चल रही है, ऐड चल रही है। तो जो माइंड में आता है ऐड या लेस, वो ऐड कर देना है। ठीक है, स्टार्ट हम किसी भी चीज से करें, हमें जो भी है ना पासबुक को माइंड में रखना है। कोई भी सम करोगे आपको पासबुक में माइंड में रखना ही रखना है। देखो अब ये मैं तब बता रही हूँ जब हम बैलेंस कर रहे हैं कैश बुक से स्टार्ट, ठीक है, तब आपको पासबुक को अपने माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर इन कैश बुक। क्या कह रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारी इनकम होती है, वो बैंक ने क्रेडिट कर दी हुई है बट हमें कैश बुक में नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही बताया हमें कैश बुक से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सोचना ही पासबुक के बारे में है। बैंक में क्रेडिटेड हो गई है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ चल रहा है। ये लो ऐड कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट बैंक चार्जेस, आपको पता है एक्सपेंस है, डेबिट कर दिए हैं बैंक ने बट कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है। क्लियर है? तो बैंक चार्जेस हमारे खर्चे होते हैं, तो पासबुक माइनस में चल रही है क्योंकि पासबुक में से वो बैलेंस कट चुका है, तो पासबुक को देखते हुए हमने माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। अब चेक डिपॉजिट हो चुका है पर बैंक के पास तो अभी आया ही नहीं है, बैंक में नहीं आया तो पासबुक में भी नहीं आया, पासबुक में नहीं आया तो वो माइनस में चल रही है, तो मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने बताया कैश बुक तो आप इग्नोर ही कर दो जब आपको ऐसी ट्रांजेक्शन्स दे रखी हो। ठीक है, चेक क्या हुआ, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर, तो पासबुक में अपने आप ऐड हो गया, ये लो ऐड। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शोड। क्रेडिट साइड जो है, क्रेडिट साइड बैंक की कौन सी होती है, इनकम वाली साइड, वो शॉर्ट चल रही है, मतलब पासबुक माइनस में चल रही है, तो माइनस कर दिया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है, वो डायरेक्टली पे कर दिया, डायरेक्टली नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कहाँ से डायरेक्टली पे करा होगा, बैंक से करा होगा, पासबुक हमारी माइनस में चल रही है, हमें सोचना ही पासबुक के बारे में है। ठीक है, बिल डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहता है बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं सोचना हमें कैश बुक के बारे में, पासबुक के अंदर सोचना है। पासबुक में बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया मतलब जो हमने बिल भेजा था ना उसमें डिपॉजिट होना था वो डिसऑनर हो गया, मतलब अभी अमाउंट उसमें पासबुक में ऐड नहीं हुई, मतलब पासबुक हमारी माइनस में चल रही है, तो माइनस कर दिया। ठीक है, चेक रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, चेक जो है रॉन्गली रिकॉर्डेड हो गया, हमें नहीं लेना देना, चेक आया होगा ना तो पासबुक में तो सही काम हुआ होगा,
पासबुक में सही काम हुआ होगा तो हमने उसको ऐड कर दिया। क्लियर है? ये थोड़ी बहुत मैंने आइटम्स बताई हैं जो आपको पेपर्स में या फिर इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स में मोस्टली यही जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती हैं बार बार, तो उसे हमें प्लस या माइनस कैसे करना है वो अभी आपको क्लियर है। ये तब है जब आपने कैश बुक से बैलेंस को स्टार्ट किया है, ओवरड्राफ्ट भी नहीं, आपने जब कैश बुक से बैलेंस को स्टार्ट किया तब ये चीज़ें करनी है। ठीक है, अभी देखो मैं कुछ एक टिप बताती हूँ छोटी सी। अगर हम कर रहे हैं बैलेंस एज पर द कैश बुक, समझ आ रहा है, तो क्या होगा, ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस माइनस पासबुक को माइंड में रखना है। ठीक है, अभी उसका फिर क्या होगा, अगर बैलेंस एज पर द कैश बुक जो भी है वैसे ही ओवरड्राफ्ट का भी सेम होगा। अगर हम बैलेंस स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक, तो सेम चीज़ हमें सोचनी है जैसे हमने कैश बुक में सोची है, इसलिए मैंने इज इक्वल टू का साइन पाया है। जैसे हमने कैश बुक मेंटेन करी जहाँ से हमने सम स्टार्ट किया था और जैसे जैसे सोचा डिट्टो सेम हमने ओवरड्राफ्ट एज अ पासबुक में सोचना है। ठीक है, और जैसे हमने पासबुक में सोचेंगे हम जब बैलेंस पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो डिट्टो सेम हमने वो ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक में सोचना है, इसलिए मैंने इज इक्वल टू करा है। ये दोनों सेम है, मतलब हमें एक जैसा माइंड ही रखना है इन दोनों में, इसमें भी एक जैसा माइंड रखना है। ठीक है, हमें बार बार ये नहीं हमें चार माइंड रखना है, इसमें कुछ और सोचना है, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और नहीं, इन दोनों में एक ही बात सोचनी है। जैसे मैंने अभी बताई पासबुक में क्या हो रहा है तो इसमें हम यही सोच रहे हैं ना, तो इसमें भी यही सोचेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। जब मैं बैलेंस एज पर द पासबुक का बताऊंगी तो वही चीज़ हमने यहाँ सोचनी है। ठीक है, क्लियर है? अभी हम इसको करते हैं इलस्ट्रेशन के साथ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। देखो अब ध्यान देना है अभी आपको इलस्ट्रेशन पे। अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आ गई ना, है ना, ये 4 इलस्ट्रेशंस मैं आपको करवाऊंगी, 2 इस वीडियो में, 2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये 4 इलस्ट्रेशन समझ आ गई, इसके बाहर जाके कोई पेपर में कुछ नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये ढंग से आप समझ लेना। स्टार्ट किया है बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, कैश बुक से वो बैलेंस स्टार्ट कर रहा है, ये आप हाईलाइट कर लेना। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बता दिया प्लस या माइनस करना होता है, तो आप साइड बाय साइड ना पेंसिल से अपने पेपर पे लिखते जाना कि कौन सी चीज़ प्लस होगी कौन सी माइनस, इसलिए ईजी हो जाती है। अभी देखो, कहता है नंबर ऑफ द चेक वर डिपोजिटेड इन द बैंक, अ चेक 500 वाज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। मैंने बताया क्रेडिट इन द पासबुक, क्रेडिट कौन सा होता है, जो बड़ी वाली साइड होती है पासबुक की, मतलब जो इनकम वाली साइड है। कहता है 500 का चेक जो है ना वो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक क्या चल रही है, माइनस में चल रही है ना। मैंने आपको बताया अगर हम कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पासबुक के बारे में सोचना है। ठीक है, माइनस में चल रही है, इट मीन्स ये हमारा 500 माइनस होगा। क्लियर है? बताऊंगी अभी कैसे हमें उसको लिखना है वहां पे, अभी बस जस्ट ये पता कर लो कि प्लस या माइनस क्या होगा। सर्वल चेक्स एग्रीगेटिंग 5000 वर इशू बट ओनली चेक 4500 का प्रेजेंट हुआ बैंक के अंदर पेमेंट के लिए। अब मेरी बात सुनो, काफ़ी चेक्स थे, 5000 के अमाउंट के चेक बता दिए जो इशू कर दिए थे, बट 4500 का चेक ही प्रेजेंट हुआ बैंक में पेमेंट के लिए। इसके मतलब क्या है, पेमेंट सिर्फ 4500 की हुई है, 5000 की जगह 500 की नहीं हुई, मतलब 500 से वो बैलेंस 500 से जो है वो अप चल रही है क्या पासबुक। ठीक है, क्योंकि 5000 की पेमेंट के लिए भेजी, मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, मैं 3000 आपने किसी को पेमेंट करने के लिए भेजा, पर वहाँ पे 2500 की पेमेंट हुई, 500 आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना, 500 बच गया ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कि 500 की अभी पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, अभी तो पासबुक हमारी 500 से बढ़कर चल रही है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, वो कहता है 21 नॉट एंटर इन द कैश बुक। हमें कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, पासबुक में से कट चुकी हैं, मतलब ये हमारा माइनस में चल रही है पासबुक, माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट है द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड 400 एंड इंटरेस्ट 300 बट दिस वाज नॉट एंटर इन द कैश बुक। जब आपको बताए ना कि कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है इस लाइन को। आपने बस ये देखना है हमारे बैंक में हो रही है या नहीं हुई। कहता है बैंक में हो चुका है, बैंक कलेक्ट कर चुका है, ये हमारी इनकम थी 700 रुपये से हमारी 700 से हमारी प्लस में चल रही है पासबुक। बैंक में हमें देखना है कि बैंक में क्या चल रहा होगा। ठीक है, द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक वॉज शॉर्ट। हमें कैश बुक से लेना देना है नहीं है, मतलब क्या है इसका कि हमारी पासबुक तो सही चल रही होगी, तो ये क्या है, प्लस का 300। ठीक है,
द बैंक पासबुक रिवील्ड एट अ चेक 250 का रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हैड बीन डिसऑनर बट नो एंट्री इन द कैश बुक। अभी आप देखो कहता है कि एक चेक था जो हमने बैंक ने ले लिया था, बैंक पासबुक में रिवील हो चुका था, पर वो चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। हमें इस चीज़ को सोचना ही नहीं है। पासबुक में से तो डिसऑनर हो गया ना, मतलब वो माइनस में चल रही है 250 से, तो माइनस कर देना है 250। क्लियर है? जब आप ऐसे माइनस प्लस लिख लोगे तो आपको आइटम्स, अब देखो आप ऐड की कितनी है, 1 2 3 आइटम्स ऐड की हैं, और जो बाकी 3 आइटम्स हैं वो हमारी लेस की है। अभी हमें कैसे लिखना है, देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट को होगी, ठीक है, पर्टिकुलर्स जैसे मैंने बनाया था। मैंने बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक से स्टार्ट किया 25,450। अभी जो जो ऐड थी, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाना थोड़ा थोड़ा, ताकि एग्जामिनर को भी हिंट होता जाए कि आपने कैसे क्या किया है, क्या समझ के किया है। ऐड कर लेनी है जो जो पहले ऐड वाली आइटम्स थी। 500 का ऐड था, ये देखो, उसके बाद 700 का ऐड था, फिर 300 का ऐड था। तीनों आइटम्स को ऐड कर लिया, 1500 आ गया। इस दोनों को ऐड किया, 26,950 आ गया। माइनस वाली भी 3 आइटम्स थी, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है। यही मैंने 3 चीज़ें माइनस में लिख ली हैं, तीनों को प्लस किया यहाँ पे, तो ये हमने अब इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब ये प्लस वाली आइटम है, इसको इसमें से माइनस किया तो 26,180। ठीक है, अभी क्या आ गया, अगर हम कैश बुक से बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बैलेंस आएगा पासबुक का, बैलेंस एज पर द पासबुक। अगर ये डेबिट होता है तो इसका क्रेडिट होता है। क्लियर है? ये सम था हमारा जब हम कैश बुक से अपने बैलेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में पासबुक में आ रहा है। सोचना हमने पासबुक को, ये चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? अभी आपको इलस्ट्रेशन बहुत ही ईजी थी, जो जो मैंने पॉइंट्स करवाए थे वही वही आए हैं इस सम के अंदर, और बाकी भी आपको पेपर्स में भी यही यही पॉइंट्स मिलेंगे। ये मैंने सब मिक्सअप करके ही ये क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही उठाए थे मैंने। अभी नेक्स्ट करते हैं कि हमें जब बैलेंस गिवन होगा पासबुक का, ठीक है, वो तो था कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा था। अभी मैं बता रही हूँ कि बैलेंस एज पर द पासबुक से स्टार्ट हो तो क्या करना है। अभी देखो मैंने जो बोला है वही मैं उसी बात पे रहूँगी। हमें किसको सोचना है, पासबुक को सोचना है, चाहे वो बैलेंस कैश बुक का दे रखा हो चाहे हमें पासबुक का दे रखा हो। कैश बुक पासबुक कोई भी बैलेंस दे रखा हो, सोचना हमने पासबुक को ही है। ध्यान रखना मेरी ये बात को। देखो शुरू करते हैं सम। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वॉज पॉज इन कैश बुक। अब मेरे को क्या सोचना है, पासबुक के बारे में ही सोचना है। सोचो उसी के बारे में। चेक डिपॉजिट हो चुका है बैंक में बट हमने एंट्री नहीं डाली कैश बुक में। कैश बुक को हमें देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है, पासबुक को। वहाँ तो प्लस हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान रखो, अगर यहाँ से मैं बैलेंस स्टार्ट कर रही होती कैश बुक का तो मैं इसको क्या करती, ऐड करती ना, बस, और कुछ नहीं करना। हमें पासबुक में ऑपोजिट चीज़ कर देनी है, ठीक है ना। हम कैश बुक का तो सोच लेंगे, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमने कैश बुक के बारे में कैश बुक के हिसाब से सोच लिया कि कैश बुक में अगर ये मेरे को यहाँ से बैलेंस अगर कैश बुक से स्टार्ट होता तो मैं इस आइटम को क्या करती, ऐड करती, ठीक है। ऐड करती ना, तो अब पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी 500। क्लियर है? क्या करूंगी, लेस 500, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लियर होता जाएगा। देखो मैंने 4-5 ट्रांजेक्शन्स ली हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस 600। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कहाँ से हो गया, डायरेक्टली बैंक से। मतलब पासबुक का बैलेंस जो है वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। माइनस में हो गया मैंने बताया। ये कब सोचते हैं, जब बैलेंस शुरू होता है कैश बुक से। ये पासबुक का है तो ऑपोजिट कर दो, ऐड कर दो। अगर कैश बुक से स्टार्ट करते तो लेस करते ना, तो पासबुक से स्टार्ट है तो ऐड 600। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड 220 हैज़ बीन एंटर इन द बैंक कॉलम इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट कॉलम। कहता है डिस्काउंट अलाउड था 220 का, वो जो है हमने एंटर कर दिया बैंक कॉलम के अंदर, जबकि हमने करना था डिस्काउंट कॉलम के अंदर। अब मेरी बात सुनो, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, पासबुक में हमने क्या कर दिया, बैंक कॉलम में डाल दिया, मतलब माइनस में चला गया, ठीक है। अगर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते तो माइनस करते, अगर ये पासबुक से कर रहे हैं तो हम इसको ऐड कर देंगे 220, ठीक है। बहुत इजी वे है, ऐसा वे आपको कहीं पे नहीं मिलेगा जो मैंने आपको सिखाया। बहुत ही इजी वे से मैं समझा रही हूँ जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चेक इशू 10,460 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। कहता है चेक हमने इशू कर दिए बट वो प्रेजेंट नहीं हुए। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि बैंक में नहीं पहुँचे, बैंक से अभी नहीं, बैंक ने अभी नहीं
कलेक्ट किए हुए हैं, मतलब बैंक में से बैलेंस नहीं कटा है, पासबुक हमारा प्लस में चल रहा है। कैश बुक की तरफ से अगर यहाँ कैश बुक का बैलेंस होता तो हम क्या करते, ऐड करते, बट हमें करना क्या है, उल्टा करना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव हो गया पर बैंक में नहीं भेजा, बैंक हमारा क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है, हमें उल्टा करना है, हमें क्या करना है, ऐड कर देंगे हम। उल्टा क्यों कर रहे हैं ये ध्यान रखना, क्योंकि बैलेंस हम पासबुक से स्टार्ट कर रखा है इसलिए उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 7,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। जो पेमेंट है ना चेक की, वो 700 रुपये की 2 बार होगी पासबुक के अंदर, मतलब पासबुक का बैलेंस कम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी उल्टा करना है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड 700। ठीक है। क्यों करा है उल्टा, क्योंकि बैलेंस कहाँ से स्टार्ट है, पासबुक से स्टार्ट है। अभी देखो कितनी आइटम्स है ऐड वाली, 1 2 3 और 4 आइटम्स है। देखो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा 10,000, वही लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी 31 जो भी होगा, जिस भी डेट को आप ये मेंटेन कर रहे हो। ठीक है। थोड़ी बहुत हिंट दे देनी है, लाइक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन कैश बुक। नहीं, हाँ ये देखो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन कैश बुक। मैं माइनस वाली चीज पहले बता देती हूँ। चलो अब ये चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये देखो यहाँ पे देखो, चेक डिपॉजिट बट नो एंट्री इन द पासबुक, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में बता देना है। कितने का था, 500 का था, मैंने 500 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देना। 3 आइटम्स थी। सबसे पहले तो हमारे पास थी यहाँ पे, सबसे पहले ये 600 थी, मैंने यहाँ पे 600 लिख लिया हुआ है। उसके बाद थी 220 की, फिर थी ये 700 की। ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे थी 1200 की। ओके, 1200 की हमारे पास ये 6th पेमेंट है 1200 की। क्लियर है। तो मैंने इन सबको ऐड किया, यहाँ पे लिख दिया 10,2720 आ गया 12,720। उसके बाद जो माइनस वाली है 2, उसको हमने क्या करा, ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया, इसको क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया, तो 760। अगर हमने बैलेंस शुरू करा है पासबुक से, पासबुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक का क्या आएगा, डेबिट। क्लियर है। बहुत ही इजी सम था। देखो हमें करना क्या है, सिर्फ माइंड में हमने अपने पासबुक को रखना है। अगर हम बैलेंस स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से, तो पासबुक को जैसे जैसे हो रहा है वो वैसे वैसे करते जाना है। अगर बैलेंस शुरू हो रहा है पासबुक से, तो बस सोचना हमने पासबुक का ऑपोजिट करते जाना है, कि कैश बुक में होता तो अगर हम प्लस करते, तो पासबुक में है तो माइनस, वहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो ये चीज़ थी हमारी BRS की। ये मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं, जब बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक था और जब बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक था, दोनों बता दिए हैं। ओवरड्राफ्ट वाले रह गए हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे अगर ये वाली वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको करवाई है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।